भारत में बुलेट ट्रेन के विषय पर काफ़ी चर्चा हुई है। 2022 तक इसे शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया था, लेकिन इसमें देरी की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अब भारत बुलेट ट्रेन की डील करने जा रहा है और पहले 6 बुलेट ट्रेन्स को जापान से मंगवाया जा रहा है। मैं इस डील के बारे में डिटेल से बात करूंगा और मैं ये भी बात करूंगा कि इस समय बुलेट ट्रेन के पूरे कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन में कितनी प्रोग्रेस हुई है। स्पेशली आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में पिछली सरकार के समय में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और अपोजिशन का ये भी कहना था कि इस प्रोजेक्ट में देरी की जा रही है। तो क्या प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो चुका है और बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा? साथ ही मैं बात करूंगा जापान से मंगवाई जा रही बुलेट ट्रेन की खास बात क्या है और इसे जापान से ही क्यों मंगवाया जा रहा है। भारत इस महीने के लास्ट तक जापान से बुलेट ट्रेन के बारे में एक डील को पूरा करने वाला है। जिस बुलेट ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है शिंकानसेन और इसका लेटेस्ट मॉडल E5 सीरीज है जिसे भारत खरीदने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत आता है, जिसे इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सभी प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े काम 15 अगस्त तक पूरे कर लिए जाएंगे। पहले भारत ने जापान से लगभग 18 बुलेट ट्रेन खरीदने का निर्णय लिया था। मतलब पहले बताया जा रहा था कि 18 ट्रेन जापान से भारत खरीद रहा है, लेकिन लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में केवल 6 बुलेट ट्रेनें खरीदी जाएंगी। ये जो सारी ट्रेन्स होने वाली हैं, इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो अभी सीधे तौर पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पहले जब 18 ट्रेन्स खरीदने की बात हुई थी तो इसकी कॉस्ट लगभग 7,000 करोड़ रुपए थी। अगर इसे डिवाइड किया जाए तो पर ट्रेन की जो कॉस्ट निकल कर आती है वो लगभग 390 से 400 करोड़ के बीच में आती है। इस तरीके से एक बुलेट ट्रेन की कॉस्ट लगभग 400 करोड़ के आसपास हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि बुलेट ट्रेन्स इंडिया में कब तक चलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब नई डेडलाइन के अनुसार जून जुलाई 2026 तक बुलेट ट्रेन का पहला ऑपरेशन स्टार्ट हो सकता है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात में होगा। अहमदाबाद से अलग स्टेशनों के माध्यम से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन मुंबई तक ये ट्रेन चलेंगी। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए है और इस पूरे पाथ की दूरी लगभग 508 किलोमीटर की होगी। क्योंकि ये एक महंगा प्रोजेक्ट है, इसलिए भारत ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता किया है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इसके तहत लगभग 80% अमाउंट यानी कि 88,000 करोड़ रुपए के आसपास भारत जापान से लोन के रूप में लेगा और इसका इंटरेस्ट रेट केवल 0.1% है, जो लगभग ना के बराबर है। और ये भारत और जापान के बीच में जो दोस्ती है उसके रिश्ते को दिखाता है। अब आप सोचोगे कि भारत इतना बड़ा लोन ले रहा है और जापान भी इसे देने के लिए आसानी से तैयार हो गया। भारत के द्वारा बुलेट ट्रेन की खरीदने से केवल भारत को ही लाभ नहीं होगा, जापान के लिए भी इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जापान ने पहले अमेरिका में अपने शिंकानसेन जो ट्रेन्स हैं उनके प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की थी, जो उतनी सफल नहीं हो पाई। लेकिन प्रेजेंट में जापान से बाहर शिंकानसेन ट्रेन्स केवल ताइवान में चल रही हैं और भारत ऐसा दूसरा देश हो जाएगा जहां पर ये ट्रेन्स चलाई जाएंगी। भारत के द्वारा ये जो लोन लिया जा रहा है 88,000 करोड़ रुपए का, इस लोन को 50 से 60 साल की अवधि में चुकाया जाएगा और ये जो लोन है इसको चुकाने की प्रोसेस 15 साल के बाद स्टार्ट होगी। भारत में इस प्रोजेक्ट की प्रोसेस के बारे में जनवरी 2024 तक लगभग 40% काम पूरा हो चुका है, जिसमें गुजरात के हिस्से का 48% तक का काम जो है वो पूरा हो चुका है और महाराष्ट्र में 22.5% का जो काम है वो पूरा हुआ है। हाल ही के समय में महाराष्ट्र में प्रोसेस में तेजी आई है, मतलब इसका जो काम किया जाना है उसमें तेजी लाई गई है, क्योंकि केंद्र सरकार का आरोप था कि पिछली सरकार ने प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा नहीं किया था। अब बताया ये जा रहा है कि पिछली सरकार के बाद अब भाजपा और जो दूसरी सत्ता में आई है उनका ये कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र के सभी जिला कलेक्टरों को गाइड दिया है कि जो भी लैंड है उसे जल्द ही सौंप दिया जाए और वहाँ जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है
उसे अब स्टार्ट कर दिया जाए। इस तरह सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भी आगे के अपडेट्स मैं इस चैनल पर देता रहूँगा वीडियोस बनाकर। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।